अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम यहूद व नसारा को अपना दोस्त न बनाओ। औलिया अबाज़हुम औलिया उबाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो इनको दोस्त बना लेगा और तुम में से जो शख्स उनकी दोस्ती का दम भरेगा तो फिर क्या होगा? फ़इन्नहु मिनहुम, वो उन्हीं में से है। बड़ी सख्त वईद है, तो फिर वो उन्हीं में से होगा। और अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। जो यहूद व नसारा को अपना दोस्त बना लेगा उन्हीं का दम भरेगा। अल्लाह ताला का ऐलान है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो उन्हीं में से है। बड़ी सख्त वईद है। बैतुल मुक़द्दस अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन, फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन, मस्जिद अक्सा ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मस्जिद, और ये वो जगह है कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। इमामुल अंबिया इसीलिए कहलाए। और बैतुल मुक़द्दस यहाँ पे एक पत्थर था जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी, उस पत्थर पर बैठकर। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी की गई। और फिर उसके बाद जितने भी बादशाह आते चले गए उनकी ताजपोशी उस पत्थर पर की गई। वो पत्थर अब उस वक़्त वहाँ मौजूद नहीं है। वो पत्थर वहाँ से उठा लिया गया और कहाँ कहाँ किन किन मुल्कों से होता हुआ वो बरतानिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। और बरतानिया का जो तख्त है उसके नीचे नस्ब है। बात बरतानिया की जो ताजपोशी होती है वो उस तख्त पर बैठ कर होती है। यहूदियों का कहना ये है कि हम मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, शहीद करेंगे, बैतुल मुक़द्दस के इस गुंबद को शहीद करेंगे और इस जगह पर हम थर्ड टेंपल बनाएंगे। हमारा मसीहा उस वक़्त आएगा जब यहाँ थर्ड टेंपल बन जाएगा। उनके मज़मूम इरादे और वो ये मौका तलाश कर रहे हैं कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद कर दें, बैतुल मुक़द्दस को हम शहीद कर दें और वहाँ थर्ड टेंपल बनाए। वो इसकी तलाश में है, इस मौके की तलाश में है। ये आप ज़हन में रखें बात। ये जो इस वक्त हमला हुआ, हमास ने जो इसराइल पर हमला किया, मुसलमान समझते हैं कि ये हमास का फ़लस्तीन का जायज़ हक़ है, इसलिए कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूदियों ने यहाँ आकर आबाद होना शुरू किया। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से यहूदियों को बुला कर यहाँ आबाद करना शुरू किया और अपनी एक नाजायज़ रियासत का क़याम किया इन्होंने यहाँ। ये फ़लस्तीन का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है। और फिर मुसलमानों पर निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और सितम शुरू किया, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। उनका मसीहा, इन्होंने अच्छा मुझे याद दिलवाया कि यहूदियों का मसीहा कौन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो इन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहकर हज़रत मरियम पर तोहमत लगाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने तई सूली चढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लिया। ईसाई समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़ गए और यहूदी कहते हैं कि हमने उस ईसा को सूली चढ़ा दिया। और मुसलमान क्या कहते हैं, जो कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ना उन्होंने सूली चढ़ाया, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आई, बल्कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों में उठा लिया।
अब मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नज़ूल करेंगे, और ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा होकर आएंगे, और यहूदी कहते हैं कि उनका मसीहा आएगा। और वो मसीहा कौन होगा? वो काना दज्जाल होगा, मसीही दज्जाल होगा। जी हाँ, जिसको ईसाई एंटी क्राइस्ट कहते हैं और मुसलमान मसीही दज्जाल कहते हैं। वो मसीहत का दावा करेगा कि मैं मसीह हूँ, और यहूदी उस पर ईमान लाएंगे। वो पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर वो खुदाई का दावा करेगा। और यहूदी कहते हैं कि हमारा मसीह उस वक़्त आएगा जब हम यहाँ मस्जिद अक्सा को शहीद करके हम यहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाएंगे। उस टेम्पल पर बैठकर हमारा बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। ये लड़ाई है। वो मुसलमानों पर, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म करें, उनके लिए जायज़। मुसलमान औरतों को शहीद करें, बेहुरमती करें, बच्चों को शहीद करें, वो उनके लिए जायज़। और जब मुसलमान हमला करें तो पूरा यूरोप और अमेरिका सब इसराइल की हिमायत करते हैं। और मुसलमान सिवाय मुज़म्मती करारदादों के और कुछ नहीं। जुलूस निकाल लिया, एहतजाजी जुलूस निकाल लिया, दुआएं कर दी। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मुसलमान का भाई है। उनकी मिसाल ऐसे है कि अगर जिस्म के एक उज़्व में तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म तड़प जाता है। दुनिया के एक कोने में अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंची तो दूसरे कोने में मुसलमान तड़प जाए और उसकी मदद के लिए पहुँचे। ये है मुसलमान की ज़िम्मेदारी। और फिर मुसलमानों में हुकूमतों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा। हम आवाम क्या कर सकते हैं? हम आवाम एहतजाज कर सकते हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, हुकूमतों को झंझोड़ सकते हैं कि होश के नाखून लो। बैतुल मुक़द्दस है वो हमारा क़िबला अव्वल है। वहाँ के मुसलमानों की मदद करना हमारा इस्लामी हक़ है। मुसलमान के ऊपर मुसलमान का हक़ है